Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer Department of Commerce, Government GSG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें मेरा यूनिट है फर्स्ट, और आज मेरा टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, बाजारीकरण सूचना विधि। तो आइए अब डिस्कशन करते हैं कि बाजारीकरण सूचना विधि क्या होता है। तो देखिए, प्रबंधकों का जो है मुख्य और महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होता है वो है अपने व्यवसाय को सुदृढ़ बनाना। और सुदृढ़ कैसे बना सकते हैं? एक सुदृढ़ जो है निर्णय लेकर, है ना। निर्णय की जो किस्म है उसका निर्धारण, निर्णय लेने वालों की जो दक्षता और इसकी समस्याओं से संबंधित जो उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जो है और सत्यता के आधार पर क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। अर्थात निर्णय लेने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? सूचना। हमारे पास क्या होना चाहिए? सूचना होना चाहिए, है ना, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि हम एक सटीक निर्णय ले सके। अब एक अच्छे निर्णय जो करता है उनके लिए पर्याप्त सूचना के महत्व पर जो है टिप्पणी करते हुए मैरियन हार्पर ने उल्लेख किया है कि एक व्यापार के अच्छे प्रबंध हेतु इसके भविष्य का प्रबंध करना चाहिए और भविष्य के प्रबंध हेतु सूचना का प्रबंध करना चाहिए। इसलिए उपस्थित समय में प्रबंधक सूचना विधि प्रबंधकों से एक अच्छा ध्यान प्राप्त कर सकता है। बाजारीकरण जो है आधुनिक विचारधारा को संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को मुख्य मानकर बाजारीकरण योजना बनाने हेतु पर्याप्त सूचना की उपलब्धता जो है आवश्यक समझते हैं। एक फर्म को निरंतर वातावरण सूचना की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि इसे पूर्ण रूप से वातावरण की समस्याओं का समाधान करना है, फर्म के समस्त तत्वों को बाजारीकरण क्रियाओं में सम्मिलित करने के लिए बाजारीकरण विचारधारा का प्रारंभ होना अत्यंत आवश्यक है और अनिवार्य है। इसके नतीजे भी विभिन्न इकाइयों और फर्म के विभागों को एक सुदृढ़ और तुरंत सूचना विधि का बाजारीकरण विभागों की क्रियाओं के प्रति जागरूक रखना चाहिए। एक विधि का जो है मतलब इस जो बाजारीकरण सूचना है उस विधि का अर्थ है आदेश, प्रबंध और उद्देश्य। उदाहरण के लिए शरीर की क्रिया में विभिन्न अंगों का प्रबंध, शरीर में प्रत्येक विधि का एक निश्चित उद्देश्य होता है ना। हर व्यवसाय में क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो वैसी बाजारीकरण शोध करना भी क्या है? हमारा उद्देश्य है ना, जिसके लिए हमें क्या आवश्यकता होता है? सूचना की आवश्यकता होती है। एक विधि का मतलब एक सूचना को निर्देश के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि प्रबंधकीय निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति रखती है। सूचना वह साधन प्रदान करती है जो समस्याओं को पहचानती है, परिभाषित करती है और उसका समाधान करती है। सूचना विधि संदेशों को प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने, भेजने और विश्लेषण करने का एक विधिवत तरीका होता है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की सूचना को शामिल किया जाता है। हमारे पास आंतरिक और बाह्य सूचना के स्रोत हैं। एक आदर्श सूचना को पर्याप्त, संपूर्ण, विश्वसनीय, सामयिक और समझने योग्य होना चाहिए। अब सूचना के संगठन के अन्य स्रोतों जैसे व्यक्ति, कर्मचारी, वित्त, सामग्री, मशीन और सुविधाओं के साथ मूलभूत स्रोत है। सूचना योजना बनाने और नियंत्रण दोनों में स्रोत का काम करता है, साधन का काम करता है। अर्थात दो प्रबंधकीय कार्य जिनके द्वारा संस्थान की सफलता सुनिश्चित बनाई जाती है। कोई भी सूचना जो बाजार को अच्छा बनाने के लिए चाहिए उसे बाजार सूचना कहेंगे। बाजार सूचना एक उत्पादनकर्ता अथवा बनाने वाले को वह सब कुछ प्रदान करती है जो वह जानना चाहता है। प्रोफेसर टाउसेल, क्लार्क और क्लार्क ने बाजार सूचना को इस प्रकार परिभाषित किया है कि समय तत्व, अनुमान, राय और अन्य सूचना का बाजारीकरण निर्णयों में प्रयोग जो कि माल के बाजारीकरण को क्या करता है? प्रभावित करता है ना। तो इस प्रकार जो है बाजारीकरण सूचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे व्यवसाय के लिए, है ना। तो सूचना की विधि अपनाई जाती है, क्योंकि जब तक हमारे पास सूचना नहीं रहेगी सारी चीज़ की, तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते। अब सूचना किस प्रकार का, जैसे बाजार कैसा है ना, उसमें जो ग्राहक है वो कैसे हैं, किस आय के स्तर वाले हैं, है ना।
कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं, कौन सी वस्तु नहीं खरीद सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएं एक प्रबंधक के पास, विक्रय प्रबंधक के पास होना चाहिए, है ना। एक प्रबंधक के पास होना चाहिए ताकि वो निश्चय या निर्णय कर सके, है ना। अब देखिए, जैसे कि हमारा टॉपिक है बाजारीकरण शोध विधि, तो इसमें जो है प्रोफेसर के कॉक्स एंड आर गुड ने कहा है कि नियमित और योजनाबद्ध है, क्या बोला है, नियमित और योजनाबद्ध विश्लेषण और सूचना का प्रस्तुतिकरण हेतु विधियों और तरीकों का हिसाब, जो कि बाजारीकरण निर्णय को लेने में क्या होता है, लाभदायक होता है। कहने का अर्थात है जो सूचना है वो एक योजनाबद्ध क्या है, विश्लेषण है, और क्या है, उसका प्रस्तुतिकरण है ना, जिसके तरीके से जो है बाजारीकरण का क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है। और एक सूचना बाजारीकरण निर्णय लेने में क्या होता है, लाभदायक होता है। ए सेट ऑफ प्रोसीजर एंड मेथड फॉर the regular and planned analysis and presentation of information which is useful to take marketing decision। किसने कहा है, के कॉक्स और आर गुड ने ये जो है बाजारीकरण सूचना विधि की परिभाषा दी है। और उन्होंने सारांश में बताया है कि जो बाजारीकरण सूचना विधि है यानी MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, उन सूचना को एकत्रित करने की एक विधिवत विधि है ना। क्या है, एक विधिवत विधि है जो कि बाजारीकरण निर्णयों को लेने हेतु लाभदायक है ना। क्योंकि जो सूचना विधि है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, विधि है जो बाजारीकरण को निर्णय लेने में क्या करता है, जो बाजारीकरण के लिए निर्णय लेने हेतु क्या है, लाभदायकता प्रदान करता है। मूलभूत रूप में बाजारीकरण सूचना विधि एक आपसी क्रिया, निरंतर व्यक्तियों का भावी उत्थानित ढांचा, मशीन विधियों के ढांचा हेतु सुनिश्चित ढंग से सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित बनाती है, जो कि कंपनी बाजारीकरण प्रबंध के किसी क्षेत्र में प्रबंधकीय निर्णय लेने हेतु प्रयोग की जाती है। और आंतरिक है ना, और सूचना और जो है आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों को एकत्र किया जाता है ना। क्योंकि वातावरण के जो है स्रोत हमारे दो होते हैं, है ना। क्योंकि बाजारीकरण सूचना जो है होता है पूरा, है ना, वातावरण से संबंधित होता है, जिसमें आंतरिक और बाहरी दो साधन को एकत्रित करना होता है, दो स्रोत को एकत्रित करना होता है। एक बाजारीकरण सूचना विधि निरंतर आंकड़े अर्थात तथ्यों और आंकड़ों को सूचना के बाहरी एवं आंतरिक स्रोतों से एकत्रित करना होता है। फिर इस सूचना की छानबीन करनी होती है, उसका वर्गीकरण करना होता है, विश्लेषण और भावी संदर्भ के लिए जो है सारा चीज़ संभाल के रखा जाता है। बाजारीकरण जो कर्ताओं द्वारा स्टोर की गई सूचनाओं को निर्णय लेने हेतु आवश्यक पड़ने पर जो है तुरंत मंगवाकर उससे निर्णय लिया जाता है। बाजारीकरण सूचना एक निरंतर और बार बार एकत्रित विधिवत और विशेष सूचना के प्रस्तुतिकरण का रूप है, जबकि बाजारीकरण शोध एक मध्यकालीन अथवा प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट के आधार पर अनियमित क्रिया है और इसका संबंध विशिष्ट और पेचीदा बाजारीकरण समस्याओं को सुलझाने से है। परंतु फिर भी यह बाजारीकरण सूचना विधि का जो है मुख्य भाग होता है ना, क्या, निर्णय। तो इस प्रकार जो है ये बाजारीकरण सूचना विधि है ना। इसमें जो है ये निष्कर्ष निकलता है कि सूचना जो है बाजारीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक हम सूचना विधि का प्रयोग नहीं करेंगे हम बाजार के बारे में नहीं जान पाएंगे और जो एक प्रबंधक है वो बेहतर निर्णय नहीं कर पाएगा। अब हम डिस्कशन करते हैं बाजारीकरण सूचना विधि के महत्व। बाजारीकरण सूचना विधि के महत्व। बाजारीकरण सूचना विधि के महत्व। तो बाजारीकरण सूचना विधि के महत्व में
पहले समय में जो बाजारीकरण और बिक्री करने वाले शहर मतलब जो बिक्री करने वाले होते हैं वो बाहर चले जाते थे, लोगों से मिलते थे और कुछ बेचने की कोशिश करते थे। परंतु अब यह तरीका एक कहानी बनकर रह गया। भूतकाल में इतना ही पर्याप्त था क्योंकि उस समय उत्पादों का बाजार था। धीरे धीरे वितरण की समस्या जो है आई, है ना। आज की अवस्था में उत्पादक को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मानवीय स्वभाव और प्रतियोगियों द्वारा परिवर्तित अवस्थाएं उपस्थित है। इसके अतिरिक्त बाजार के प्रबंध हेतु भविष्य का प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक है। प्रबंध करना एक निरंतर विधि है ना। इसलिए आज अच्छे प्रबंध हेतु कल और आने वाले दिनों में प्रबंधकों को निम्नलिखित सूचना चाहिए होगी, है ना। तो जो महत्व है बाजारीकरण सूचना विधि का, तो निम्नलिखित जो है बाजारीकरण निर्णय लेने के लिए हमको सूचना चाहिए होगी। सबसे पहला तो इसमें है कि ग्राहक कौन है और वे कहाँ रहते हैं। ग्राहक कौन है और वे कहाँ रहते हैं। ठीक है। तो बाजारीकरण सूचना विधि का सबसे पहला महत्व है ये जानना कि ग्राहक कौन है और वे कहाँ रहते हैं, है ना। कि कहने का तात्पर्य ये है कि ग्राहक कौन है मतलब किस आय स्तर के हैं, है ना। और वो कहाँ रहते हैं मतलब जो उसकी स्थिति है, जो उसका जो है स्टे होता है ना, वहाँ पता लगाना, ताकि हम डिसीजन ले सकें कि वो उनका आय क्या है ना, और वो कौन सी स्थिति में रह रहे हैं, क्या वो बाजार से दूर है, पास है। इस तरीके से क्या निर्णय लिया जाए कि वस्तु का मूल्य जो है कम है, अधिक है, रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। तो सबसे पहले सूचना विधि में ग्राहक कौन है और वे कहाँ रहते हैं, है ना, इसका पता लगाना है। फिर उपभोक्ताओं को भिन्न उत्पादनों की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को भिन्न उत्पादनों की आवश्यकता है। दूसरा है उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों की आवश्यकता है। अब देखिए, उपभोक्ताओं को विभिन्न जो है उत्पादों की, है ना, विभिन्न उत्पादों की, उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब हमने पता लगा लिया कि ग्राहक कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका स्तर कैसा है, कौन कौन सी वस्तुएं उनके लिए आवश्यक है, उनके इच्छा अनुसार है, उनकी ज़रूरत है। अब हमने ये पता लगा लिया सूचना विधि से, है ना, बाजारीकरण सूचना विधि से। अब हम उपभोक्ताओं को जो है उत्पाद जो बेचेंगे, है ना, तो उसकी आवश्यकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न, है ना, जरूरी नहीं कि एक ग्राहक को जो चाहिए वो सारे ग्राहकों को चाहिए, है ना। तो अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की उत्पाद होती है। तो उपभोक्ताओं को विभिन्न जो है उत्पाद की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। तो किन किन उत्पादों की ज़्यादा आवश्यकता होती है ग्राहकों को, है ना, किसका चलन ज़्यादा है, किसमें वो अपनी आय जो है खर्च कर सकता है। तो ये सारी जो है सूचना प्राप्त करना बाजारीकरण सूचना विधि के महत्व है। अब हमारा तीसरा जो है महत्व है, वे एक विशेष उत्पाद पर जोर क्यों देते हैं। वे एक विशेष उत्पाद पर जोर क्यों देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये पता लगाना होता है कि जो एक एक उपभोक्ता जो होता है वो किसी एक उत्पाद पर जोर क्यों देते हैं, या जो उत्पादक होता है वो एक उत्पाद पर जोर क्यों देते हैं। क्योंकि वो क्या किया रहता है, सूचना प्राप्त किया रहता है कि ग्राहक को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा क्या है, आवश्यकता है ना। जैसे सपोज हम एक सीज़न की बात करते हैं तो बारिश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है ग्राहकों को, रेनकोट, छाता, है ना, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है।
अब ग्राहक ने बाजारीकरण सूचना विधि से पता लगाया कि अभी सीजन के अनुसार सबसे ज़्यादा क्या बिकेगा, रेनकोट, छाता बिकेगा, है ना। तो जो है वो एक विशेष उत्पाद पर जोर देगा, कौन सा, रेनकोट बनाना और छाता बनाना, है ना। तो कहा गया है कि वे एक विशेष उत्पाद पर जोर क्यों देते हैं, है ना, इस चीज का जो है सूचना विधि से पता लगाना। अब वे उत्पाद कब चाहते हैं, है ना। अब जो ग्राहक होता है वो उत्पाद कब चाहते हैं, जैसे सपोज प्याज, है ना। प्याज का जो है लोग स्टोर करके रखना चाहते हैं कुछ समय के लिए बारिश वारिश में, ताकि जो है उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो वे उत्पाद कब चाहते हैं, है ना। एक समय होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लेना है, तो इसका पता लगाना। फिर बाज़ार कितना बड़ा है, तो बाजारीकरण सूचना विधि से ये देखना कि जो बाज़ार है वो कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है या छोटा है, तो ये चीज़ का पता लगाना। फिर उत्पाद कहाँ उपलब्ध कराने होंगे, अब चूँकि उत्पादन हो गया, अब जो उत्पाद है वो कहाँ उपलब्ध करवाने होंगे, इसका पता है लगाना, है ना, कि कहाँ बाज़ार लगता है ना, या कहाँ ऐसी जगह जहाँ लोग जो है सामान खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ का पता लगाना बाजारीकरण सूचना विधि का जो है एक महत्व होता है ना। अब देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर हेतु उत्पादनकर्ता को पर्याप्त सूचना की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं, है ना, बाजारीकरण सूचना विधि के ये क्वेश्चन हैं। तो उत्पादनकर्ता को पर्याप्त सूचना की आवश्यकता होती है। इसलिए आज के समय में सूचना के सामयिक एकत्रीकरण और विश्लेषण प्रबंधकों के लिए एक मुख्य कार्य बन गया है। यह सुविधा प्रदान करने का एक कार्य है जिससे बाजारीकरण क्रियाएं क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। दूसरे शब्दों में बाजारीकरण सूचना उत्पादनकर्ता को बिना जो है अंधेरे में रखे भविष्य में चलने हेतु रोशनी प्रदान करती है। तो ये तो हो गया आपका जो है बाजार सूचना विधि का महत्व। अब हम डिस्कशन करते हैं बाजार सूचना विधि की विशेषताएं। बाजार सूचना विधि की विशेषताएं, बाजारीकरण सूचना विधि की विशेषताएं, ठीक है। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसकी जो है विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि बाजारीकरण सूचना विधि सूचना प्रवाह के लिए आत्मिक उत्थानिक मास्टर योजना है। बाजारीकरण सूचना विधि सूचना प्रवाह के लिए आत्मिक उत्थानिक मास्टर योजना है ना। यह निरंतर विधि है, मतलब ये लगातार चलने वाली विधि है। यह निरंतर विधि है जो निरंतर क्रिया करती है, जो निरंतर क्रिया करती है, जो निरंतर क्रिया करती रहती है। दूसरी इसकी विशेषताएं हैं, हमारे पास क्रियात्मक विभाग के, है ना, हमारे पास क्रियात्मक विभाग के प्रबंधकों और विशेषज्ञों जैसे विधिवत विश्लेषणकर्ता, प्रोग्राम बनाने वाले
प्रोग्राम बनाने वाले और कंप्यूटर विशेषज्ञ अच्छे से अच्छे समन्वयकरणकर्ता और समन्वय करने वाले उपलब्ध है ना। अच्छे से अच्छे समन्वय करने वाले उपलब्ध है। वाले उपलब्ध है। थर्ड, हमारे पास विशेष प्रकार की आंकड़ा विधिकरण मशीन है। हमारे पास यानी जो बाजारीकरण सूचना विधि है उनके पास है ना, तो हमारे पास क्या है, विशेष प्रकार की आंकड़ा विधिकरण मशीन है जो कि आमतौर पर बिजली द्वारा क्रियान्वित होती है ना। किसके द्वारा? बिजली द्वारा। चौथा, बाजारीकरण सूचना विधि भविष्य हेतु अपनाई जाती है। क्या विशेषता है? बाजारीकरण विधि जो है भविष्य हेतु अपनाई जाती है। बाजारीकरण विधि भविष्य हेतु अपनाई जाती है ना। यह भविष्यवाणी करती है, समस्याओं को रोकती है और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान करती है। यह बाजारीकरण में दोनों प्रकार से काम करती है, अर्थात रोकथाम और उत्थानित विधि के तौर पर। ठीक है। अब नेक्स्ट है, इकट्ठे किए गए आंकड़ों का विधिकरण वैज्ञानिक प्रबंध अथवा क्रियात्मक शोध तरीकों द्वारा किया जाता है। मतलब जो आंकड़े एकत्रित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इकट्ठे किए गए आंकड़ों का विधिकरण द्वारा प्रबंध अथवा क्रियात्मक शोध किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इकट्ठे किए गए आंकड़े हैं उनका विधिकरण वैज्ञानिक प्रबंध अथवा क्रियात्मक शोध द्वारा जो है तैयार किया जाता है। बाजारीकरण के क्षेत्र में आधुनिक गणितीय तरीके समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट है, बाजारीकरण विश्लेषण को कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विश्लेषण करता है ना, बाजारीकरण सूचना विधि को कंप्यूटर द्वारा तैयार करता है और क्रियात्मक रूप देता है। क्रियात्मक शोध विपणनकर्ता बाजारीकरण समस्याओं का समाधान मात्रा के निर्णय लेने वाले औजारों द्वारा करता है। नेक्स्ट है, प्रबंधक एक नियमित आधार पर सूचना का प्रवाह धीरे धीरे करता है। प्रबंधक जो है एक नियमित आधार पर सूचना की धीरे धीरे प्रवाह प्राप्त करते हैं। उचित सूचना लोगों के लिए उचित समय और उचित लागत पर। एक कंपनी जो बाजारीकरण विचारधारा के अंतर्गत काम कर रही है उसके पास एक सुदृढ़ उत्पादनकर्ता, सूचना हस्तक्रिया, नियमितता और बाजारीकरण निर्णय के लिए संबंधित वांछित रिपोर्टिंग तरीका डिज़ाइन होना चाहिए। बाजारीकरण सूचना विधि इस प्रकार के समन्वय, विधिवत और निरंतर सूचना इकट्ठे करने और विधिकरण की आवश्यकता को पूरा करने का उत्तर है। थैंक यू।